हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज अपने जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपका लोड बैलेंसर। ठीक है। लोड बैलेंसर को जब भी अपने प्रोसेस करते हैं तो लोड बैलेंसर का काम क्या है? लोड बैलेंसर का काम है लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब सपोज दैट कि भी अपने पास में दो अवेलेबिलिटी जोन बने हुए हैं मान लीजिए, और इन दोनों ही जोन्स में आपके पास में दो मशीनें हैं। ओके। और दोनों पर आपका कोई वेब सर्वर रखा हुआ है या एक वेबसाइट रखी हुई है आपके दोनों पर। अब हम ये चाहते हैं कि भी किसी एक सर्वर पे लोड नहीं आए, दोनों पे लोड जाए तो प्रॉपरली बराबर का लोड जाना चाहिए। तो इसके लिए अपने फॉलो करते हैं लोड बैलेंसर, एलबी, लोड बैलेंसर। ठीक है। तो लोड बैलेंसर का काम है दोनों ही लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रिक्वेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर रखे। ठीक है। अब यदि लोड बैलेंसर को एक बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखें तो लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट द वेब ट्रैफिक टू द अवेलेबल सर्वर पे ये रहता है। अब वो होता क्या है कि भी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोड बैलेंसर्स यहां दिए, जैसे कि सबसे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा नेटवर्क लोड बैलेंसर और तीसरा क्लासिकल लोड बैलेंसर। अब नई सीरीज में क्लासिकल लोड बैलेंसर आउटडेटेड कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग Amazon इसमें चेंजेस कर रहा है। अब जब चेंजेस कर रहा है तो अब इसके अलावा एक लोड बैलेंसर और आया, गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है। अब जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल पे काम करने वाला लोड बैलेंसर है, जो कि एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ओके। यानी कि आपको ब्राउजर के थ्रू यदि कोई रिक्वेस्ट पे काम करना है तो आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर काम करता है। अब सेकंड थिंग, अपने को लो लेटेंसी चाहिए, यानी कि नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड मिलियंस में रिक्वेस्ट आ रहा है। तो उस केस में अपने को लोड बैलेंसर जो है वो नेटवर्क लोड बैलेंसर अपनी हेल्प करता है। ठीक है। अब लोड बैलेंसर का काम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जैसे लिखा है कि भाई ये जो है ये आपका लेयर 7 पे काम करता है, ओएसआई की लेयर 7 पे काम करता है। लैम्डा फंक्शन एज ए टारगेट, लैम्डा फंक्शन पे भी लोड बैलेंसर आप फॉलो अप कर सकते हो। यूजर ऑथेंटिकेशन पे भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोड बैलेंसर प्रोसेस करता है। पर लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर का कॉम्बिनेशन जो पुराने टाइम में होता था वो होता था क्लासिकल लोड बैलेंसर होता था। पहले यही था। बाद में इन्होंने कैटेगरी वाइज चेंजेस किए कि भी इस तरीके के लोड बैलेंसर्स होते। ठीक। आज अपने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि भाई यहां पर अपने पास में दो अवेलेबिलिटी जोन है, उसमें दो EC2 बनी हुई है अलग अलग। ओके। अलग अलग EC2 बनी हुई है। उन EC2 में अपने को यहां पर जो है अपने को दोनों में ही अपने एक एक वेबसाइट या IIS सर्वर को लोड करके एक एक वेब पेज बना देंगे। ठीक है। फिर करना क्या है कि भी वेबसाइट्स को कॉन्फ़िगर करके छोड़ देंगे। अब सेकंड एंड पर अपने पास में यहां से यूजर यदि कोई रिक्वेस्ट देगा तो बार बार रिक्वेस्ट देगा, तो कभी आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जाएगी और कभी इस पे जाएगी। ठीक है। तो आपकी रिक्वेस्ट दोनों सर्वर पे जाती रहेगी। बट वो है कि भी वो नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट कंसीडर करेगा कि भी पहले किस सर्वर को रिक्वेस्ट दी, सेकेंड टाइम किसे दूं, यानी कि लगभग इक्वल रखेगा ये आपकी रिक्वेस्ट को। तो इस एक प्रैक्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले अपने को दो EC2 बनानी है, वो भी अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में। दोनों में एक एक बना लेंगे, IIS बनाएंगे, वेबसाइट को मेंटेन करेंगे, इतना काम खत्म कर लेंगे। फिर सेकंड अब काम शुरू होता है आपका लोड बैलेंसर का।
तो लोड बैलेंसर को सेलेक्ट करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को लेंगे। लोड बैलेंसर ALB, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को अपने को सेटअप करना है। तो अब इसी को प्रैक्टिकली अपने को डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं अब यहां पर ये ले लेता हूं ब्राउजर में कि भी सबसे पहले अपन अपने अकाउंट पे चलते हैं और उस अकाउंट को एक्सेस करते हैं सबसे पहले। तो चलिए, अब आप यहां पे आ गए। सबसे पहला काम EC2 बनानी है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका। लॉन्च पे गए तो पहले वाले को मैं नाम दे देता हूं Web1 या वेब सर्वर 1 या Web1 के नाम से दिया मैंने। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट ही ले रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में कौन सी मशीन चाहिए? T2 माइक्रो। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज सर्वर 2022 बेस। एंड देन इसके बाद में जाएंगे की पेयर। की पेयर मेरे पास में पहले से बना हुआ है, कल का की पेयर बने हुए हैं मेरे पास में। फर्स्ट की एंड सेकंड की के नाम से ले लेता हूं मैं, पहले से की पेयर बने हुए हैं। अब नेटवर्क सिलेक्शन करना है यहां पर, तो मैं 1A में बना रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, 1A में। और जो सिक्योरिटी ग्रुप है यहां पर, ये अपने विजार्ड 1 वाला ही ले रहे हैं। ठीक है, विजार्ड 1 में HTTP अलाउ है पहले से। ठीक है, तो ये आपने सिक्योरिटी ग्रुप को मेंटेन कर दिया है। ठीक, अब क्या चीज करनी है यहां पर? तो ये तो हुई आपकी पहली मशीन अपनों ने डिजाइन कर दी। सेकंड मशीन के लिए गए, तो सेकंड मशीन के लिए जब अपने गए, तो सेकंड मशीन के लिए Web-2 ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, Web2। ठीक, सेम थिंग, विंडोज मशीन ले रहे हैं, T2 माइक्रो है, की पेयर सेकंड की के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग 1B। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा ले? एग्जिस्टिंग वाला लेना चाहो एग्जिस्टिंग वाला ही ले लो, कोई भी। 2 को लेना है या 1 को ही लेना है तो 1 ही ले लो चाहे, क्योंकि HTTP अलाउ है प्रोटोकॉल वहां पर। ठीक है, तो ये मैं सेपरेटली दिखा भी दूंगा आपको। तो ये आपकी दूसरी EC2 बन गई है। ठीक, दोनों EC2 बन गई। तो EC2 के बनने के बाद में क्या काम करना है आपको? अब अपने को काम करना है किस पर? एक IIS सर्वर बनाना है, एक IIS सर्विसेज लोड करनी है। तो सबसे पहले मैं पहली मशीन को Web1 को एक्सेस कर रहा हूं। Web1 को एक्सेस करके कनेक्ट पे गया, RDP पे गए। अब कौन सी फाइल अपलोड करूं? गेट पासवर्ड में कौन सी फाइल लूं? फर्स्ट की। तो फर्स्ट की नाम से मेरे पास में एक फाइल बनी हुई थी कल की। ठीक है, तो फर्स्ट की मैंने लिया एंड देन पासवर्ड ये आ गया, देन कॉपी किया, देन डाउनलोड RDP। ठीक है, यहां तक का पोर्शन अपनों ने देखा। RDP को जैसे ही एक्सेस किया, ठीक है, ये आ गई विंडो। सबसे पहला आपका फर्स्ट सर्वर Web1 एक्सेस किया है। अब इसी तरीके से Web2 को भी एक्सेस कर रहे हैं साथ के साथ। देन Web2 पे गए, देन सेलेक्ट ऑप्शन, सेम प्रोसेस, गेट पासवर्ड, देन अपलोड करनी है कौन सी फाइल? सेकंड की डॉट पैम फाइल। ओके, पैम फाइल को किया अपलोड, देन ये पासवर्ड नीचे आ गया। ओके, देन RDP
देन दिस वन। अब यहां पे गए, किया कनेक्ट, ठीक है। ये अपने पास में दोनों मशीनें एक्सेस कर लिया अपने, ठीक है। ये आ गया आपके सामने। चलिए, अब यहां पर अपने को सबसे पहला काम करना है, वो क्या है, आईआईएस सर्विस को लोड करना। तो स्टार्ट में गए, सर्वर मैनेजर में गए। अभी तक क्या होता है, जो सर्वर ओएस होते हैं उनमें किसी तरीके की कोई सर्विस लोड नहीं होती शुरुआती दौर में, ठीक है। तो अपने को क्या होता है, हर सर्विस को लोड करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी सर्विस के लिए यदि मुझे वेब सर्वर बनाना है इसे, तो आईआईएस लोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आईएएस के लोड के लिए यहां सेकंड ऑप्शन में कहता है ऐड रोल्स एंड फीचर्स, पर ये तभी एक्टिव होता है जब अपर डैशबोर्ड पे ये जो लाइन मूव कर रही है, जब ये मूव करना बंद कर देगी। अभी ये तैयार हो रहा है, ठीक है। यदि मैं प्रेस कर भी देता हूं, वो अब लाइन भी बंद हो गई, यानी कि राइट टाइम हो गया काम। चलिए, अब नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए, फिर नेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पे किया क्या क्या है, रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पे प्रेस आउट करते हैं, फिर वो सर्वर फाइंड आउट करता है, तो सर्वर तो यही है, ठीक। देन ऐड, देन नेक्स्ट पे गए और नेक्स्ट पे जाके वेब सर्वर आईआईएस को लोड करेंगे, तो ऐड फीचर्स करेंगे, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल, ओके। अब सेकेंड एंड पर अपने पास में जब आईएएस करते हो तो एक फोल्डर बनता है, कौन सा, आईनेट पब के नाम से। कहां पे बनेगा, ड्राइव सी में। तो उसके लिए मैं H1 टैग में एक टेक्स्ट ले रहा हूं, एक टैग ये अपने कोड के लिए, रेड लिया, देन कलर मैंने लिखा दिस इज आवर फर्स्ट वेब सर्वर, ओके, दिस वन, H1 टैग वन। सेव ऑप्शन पे जब जाएंगे तो वो कहता है कि भी सेव कहां करोगे, इस वेब पेज को, जो सर्वर आप आईएएस जो लिया है, उस आईनेट पब फोल्डर में एक फोल्डर होता है www रूट, यानी कि रूट डायरेक्टरी है ये जिसकी, इस पर क्या लेंगे, index.html, आप पेज को लेकर के प्रोसेस कर देंगे जब तक ये लोड कर रहा है अभी, ठीक है। अभी कंप्लीटली लोड किया नहीं है, कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में पोर्शन रहता है। यही सेम प्रोसेस दूसरे सर्वर के लिए भी करना पड़ेगा आपको, दूसरे के लिए भी चलें जब तक ये कर रहा है, सेकंड सर्वर भी एक्सेसिबल है यहाँ पर। चलिए, ये 1B में देखिए, देखिए एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो वेट करने के लिए कह रहा है, पहले वो पूरी आपके सर्वर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। ठीक है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स गए, सेम थिंग, सेम सब कुछ करना है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर। ऐड फीचर्स, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट,
जब तक अपने नोटपैड ले लें, H1 स्टाइल कलर ब्लू, देन वही सेम थिंग ई ड्राइव में inet pub www रूट और देन index डॉट html। ओके, दोनों ही पेज आपके बन गए। ठीक, जब तक पहले वाले पेज पे जो अपने पास में जो ब्लॉक था ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है यहाँ पर, और इसे मैंने कर दिया बंद। अब सेकंड एंड पर जो सेकंड सर्वर था अपने पास में सेकंड मशीन पर, ये अभी चल ही रहा है। तब तक हम पहले वाले की टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले वाले की टेस्टिंग कहाँ से होगी? कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में फर्स्ट वेब सर्वर पे आपके पास में आईपी एड्रेस मिला ये, इस आईपी को आप अलग से यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ये उसने रिस्पॉन्स किया। अब इसी तरीके से सेकंड वाले सर्वर जो है अपने पास में, जो सेकंड वाला बना है सर्वर, वो भी आपको रिस्पॉन्स करेगा यहाँ। ठीक है, एक का टेक्स्ट रेड है और एक का है ब्लू, दोनों सर्वर ओके है अभी तक आपको। अब देखिए यहाँ पर ये सारा काम करने के बाद में अपने को सबसे मेन क्या काम करना है? अब काम शुरू होता है लोड बैलेंसिंग का। लोड बैलेंसिंग में जब नीचे की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पर अपने पास में क्या है? लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर में अपने पास में तीन तरीके के लोड बैलेंसर मैंने बताए थे, देखिएगा। अब नई सीरीज में क्या आया? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपका HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट को हैंडल करने में कैपेबल है। ठीक है, अब आपको हायर स्पीड पे कोई डेटा चाहिए, रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, देखो, handles million of requests per second the securely while maintaining the ultra low latency। तो यानी कि नेटवर्क लोड बैलेंसर लो लेटेंसी के लिए काम में लिया जाए। अब जब भी अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सिलेक्ट करते हैं, देखिए क्लासिकल लोड बैलेंसर अब यूज होना कम हो गया है, ना के बराबर। ठीक है, तो अब क्रिएट किया लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, इंटरनेट फेसिंग होता है लोड बैलेंसर हमेशा। क्या होता है? इंटरनेट फेसिंग। अब लोड बैलेंसर में लिसनर्स लगे होते हैं जो कि आपकी रिक्वेस्ट को होल्ड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसमें अपनों ने वीपीसी, जो वीपीसी है, उस वीपीसी में लोड बैलेंसर में अपनों ने इन्वॉल्व कर लिए तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, जिससे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो लोड बैलेंसिंग तीनों अवेलेबिलिटी जोन पे रहेगी। अब सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा ले रहे हो? हम ले रहे हैं विजार्ड 1। ठीक है, लॉन्च विजार्ड 1 को ले रहे हैं। ठीक है, लिसनर्स जो होते हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को सुनेंगे। तो रिक्वेस्ट कहां से आएगी? ब्राउजर से आएगी, तो HTTP रिक्वेस्ट को सुनेंगे ये। ठीक है, जब ये रिक्वेस्ट को सुने तब एक्शन क्या होगा?
तो वो उसके लिए मुझे क्या चीज सेटअप करना पड़ेगा, टारगेट ग्रुप को सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी किसी तरीके का कोई टारगेट सेट नहीं है, तो टारगेट मुझे क्या से सेट करना पड़ेगा, क्रिएट टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा मेरे को। अब टारगेट में जब आप जाते हैं तो यहां पर अपने पास में इंस्टांस, आईपी एड्रेस, लैम्डा, एप्लीकेशन, लोड बैलेंसर अपने किसके थ्रू चल रहे हैं, इंस्टांस पूरी की पूरी EC2 को कनेक्ट करेंगे उससे। ठीक है, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एक लिंक ये आ गया, ये अब नए आए हैं, पहले ये दो ही ऑप्शन थे। ठीक है, तो अब ये आ गया। देन इसे नाम दे दिया माई TG। ठीक है, टारगेट ग्रुप कर दिया नेम। देन IPv4, हेल्थ चेक वगैरह ये सारे काम अपनों ने कर दिए यहाँ पर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, इंस्टांस जितनी भी चल रही है सबकी लिस्ट आ गई, चाहे 10 हो 20 हो, सबकी लिस्ट आ जाएगी। किस किस पे लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो उस पे टिक कर लीजिए। तो अभी अपने पास में दो ही मशीनें हैं, तो दोनों को ही टिक कर लें, क्योंकि दोनों का ही अपने को प्रोसेस चाहिए। और क्या चीज कर दे, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। अब ये क्या हो गया, ये अब टारगेट में आ गई मशीन्स। टारगेट में जब मशीनें आ गई तो इट मींस लोड बैलेंसर के ब्लॉक में ये जाएगी। अब देखो टोटल टारगेट पे क्या है, दो है मशीनें, यानी कि दो मशीनों का टारगेट सेटअप कर दिया, ये आपने यहां पे बना दिया। हेल्थ चेक अब अनयूज्ड है, अभी अभी करेंगे क्योंकि अभी कुछ बना ही नहीं है। तो अब यहां पर रिफ्रेश करते ही जो माई TG जो बनाया था वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद में अब सब कुछ ऐड है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है कहीं पर किसी भी तरीके का, और लोड बैलेंसर बना देना। ठीक है, जब भी आप लोड बैलेंसर बनाते हो तो बनने में कुछ टाइम लेता है। अब लोड बैलेंसर में क्या होता है, अभी तक तो आप हर EC2 को पब्लिक IP से टारगेट कर रहे थे। अब उससे टारगेट नहीं होगा, जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया है उसमें DNS नेम बनता है। ठीक है, अब ये DNS नेम, अब तुम्हें कोई मतलब नहीं है पीछे कौन से सर्वर पर डेटा है आपका, दो टारगेट आपने डिसाइड कर लिए। अब ये किसी भी सर्वर से डेटा ला सकता है। तो मैं ऐसा कहूं कि भी मैंने सेम टाइप की दोनों वेबसाइट 10 सर्वर पे रखी, तो अब ये टारगेट कौन बनाएगा, टारगेट बनाएगा ये आपका TLS। आगे से आगे कौन से सर्वर से डेटा आ रहा है कभी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो अपने लिए यहां पर दो तीन चीजें आ गई। इस लोड बैलेंसर में कुछ लिसनर्स होते हैं जो कि ये कंसिडर करते हैं कि भाई रिक्वेस्ट कहां से आ रही है, और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट किसे बनाया जाता है। तो टारगेट अभी दो ही है, और दो से ज्यादा टारगेट्स भी पॉसिबल है। ठीक है, अब जैसे ही अपना ये लोड बैलेंसर रनिंग मोड में आएगा, एक्टिव होगा, अभी भी ये क्या आ रहा है, प्रोविजनिंग में आ रहा है, तो यानी कि बनने में कुछ टाइम लेता है। इंडिविजुअल सर्वर ये थे, अब अपने को इनका IP नहीं चाहिए, अब क्या चीज चाहिए, DNS चाहिए। किसका, लोड बैलेंसर का, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबल वही है। देखिएगा जैसे ये एक्टिव होगा, अभी एक्टिव नहीं हुआ है, कुछ टाइम लेता है ये यहाँ पर। देखिए ये आ गया, देखो अपने आप कर रहा है ना स्विच। यदि सेम वेबसाइट होती तो कैसे आइडेंटिफाई करते, तो मैंने किया क्या, टेक्स्ट के कलर बदल दिए दोनों ही सर्वर्स पे वेब। ठीक है,
तो वो ऑटोमेटिक स्विच कर रहा है कि भी एक सर्वर पे सारा लोड नहीं जाएगा। यदि 100 रिक्वेस्ट करता हूं तो हो सकता है दोनों को 50-50 या किसी को 49-51 कर दे, इतना ही फर्क करेगा, उससे ज्यादा का कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ। तो वो हर बार हर एक रिक्वेस्ट पर वो इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो लोड जो होगा वो सभी सर्वर्स पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। पर ये चीज याद रखें कि भाई वो जो सर्वर है वो उसके टारगेट में मेंबर हो। टारगेट में मेंबर नहीं होगा तो फिर वो लोड बैलेंसिंग नहीं अब चलेगी। मान लो मेरा कोई और EC2 बने हुए हैं, परंतु वो टारगेट में आपने ऐड किया ही नहीं, तो वो कभी भी फिर वो कनेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां तक का बताइए भाई, सही है। तो ये अपना लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल था आपका। ठीक है, अब लोड बैलेंसर का जब प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो तो बाद में क्या चीज करना है, वो वो तो हो ही गया, अभी तो चल रहा है ना, वो चल तभी रहा है वो, नहीं तो वो चलता भी नहीं। तो कई बार क्या होता है, अपडेट होने में टाइम लेता है कई बार, ये है। ठीक है, तो ये आपका आज का लैब था। अब लोड बैलेंसर का जब प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो तो फिर आप लोड बैलेंसर को डिलीट करिएगा। और लोड बैलेंसर को डिलीट करने के साथ साथ माई टीजी टारगेट ग्रुप को भी डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये अपना पूरा प्रैक्टिकल था, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से रिलेटेड प्रोसेस को देखा गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।